मिशन संदूर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाक फौज की जुर्रत को सलाम, दोनों हाथों से सलूट। और उसके बाद पाक फ़ज़ाइया को दोनों हाथों से सलूट। भाईजान मैं तो अपनी जो है ना पाक फ़ज़ाइया इसके स्किल्स को पहले भी मानता था और अब भी मान गया हूँ। जिस तरह इन्होंने कल नूर खान एयर बेस को बचाया है, जो रॉकेट आ रहा था वहां से इंडिया से, उसको जिस तरह इन्होंने हवा में हिट किया है, वो भी गुप अंधेरे के अंदर, भाई मैं तो मान गया हूँ इनके स्किल्स को। सच्ची जो बात है, ये तो मेरे घर के पास है, ये 5 मिनट का रास्ता नहीं है नूर खान बेस का। मैंने तो कल रात को सारा तमाशा अपनी आंखों से देखा इधर जो हो रहा था। 2:15 के ऊपर हमें धमाका सुनने की आवाज़ आई। जाके देखा छत के ऊपर तो धुआं उठ रहा था। हमें लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा, लेकिन माइनर सा था, क्योंकि उसको हवा में हिट कर दिया था पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने। और यकीन करें, फिर जिस तरह सुबह फजर की नमाज के बाद जो हमारी पाक फौज ने कारनामा दिखाया, आए हाय 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 हाय, मज़ा आ गया यार उसको देख के। यकीन करें कि ठंड सी पड़ गई, क्योंकि हम लोग अमन की बात कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि यार जंग में कुछ नहीं रखा, इसमें नुकसान है, चाहे वो इधर का हो या उधर का हो। लेकिन इन बुज़दिलों ने अंधेरे में हमला किया और फिर हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी बुज़दिली समझ ली। तो फिर आज उसका खमियाजा इंडिया भुगत रहा है। और जैसे ही हमारी पाक फौज ने हमले करना शुरू किए, तो वहां से फिर इनकी वो सोफिया साहिबा आ गई। उन्होंने कहा कि हम जो है अमन चाहते हैं, अगर पाकिस्तान हम पर हमला ना करे, आप लोग हमें रात को सोने ना दें हैं, रात के अंधेरे के अंदर बुज़दिलाना हमले करें, बेशर्मों वाले हमले करे हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको जो है फूलों के हार पहनाएंगे? एक दफ़ा हो गया ना, बस इज़्ज़त से रुखसत कर दिया था तुम्हारा वो अभिनंदन, जो 2019 14 फरवरी को जो तुम लोगों ने पुलवामा में तुम्हारी जो गवर्नमेंट ने ड्रामा रचाया था, और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और फिर तुम लोगों ने पायलट भेजा। क्या हालत की थी उसकी? तो अभी एक और तुम्हारी लेडी पायलट भी पकड़ी गई है, मज़े की बात तो। लेकिन देखो यार, इसमें मैं यही कहूँगा कि हम अभी भी जो है जंग के हक में नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा कि हम लोग जंग के हक में नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है और हमें जो है धकेला जा रहा है। मेरे घर के पास थी ये साद नूर खान एयरबेस, वहाँ पर हमला हुआ, मैं तो पूरी रात जागता रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी की तैसी देखी जाएगी। आस-पास के जितने लोग थे वो भी छतों पे चढ़े हुए थे, तो हमारी कौम डरने वाली नहीं है। हम लोगों ने अपने जितने ये बड़े थे घर के, इनको कहा कि यार आप लोग आराम करें, हम लोग हैं। मैं, मेरा भाई हो गया और हमारे दोस्त यार हो गए, सब आस-पास छतों पे चढ़े हुए थे। तो यार तुम लोग किस कौम के साथ पंगे ले रहे हो? हमारी तो आर्मी सोती ही नहीं है, तो हमारी अवाम भी नहीं सोती। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि हम लोग सोए होंगे? जाग रहे थे भाई उस टाइम। मैं अपने एक ऑफिस का काम कर रहा था बैठ के, तो जिस टाइम ये सारा वाकया हुआ है, तो हमने तो जाके देखा। और यकीन करें, लिटरली दुनिया में आप लोगों ने ऐसी पागल कौम नहीं देखी होगी। जिधर हमला हुआ है वहां पे पहुंच गए सारे, और फिर पाक फौज के हक में नारे लगा रहे हैं। कभी आपने ऐसी पागल कौम देखी है कि यार जिधर 5-10 मिनट पहले हमला हुआ है, उधर इकट्ठे हो गए सारे और पाक फौज के हक में नारे लगा रहे हैं? ऐसी कभी कौम देखी है आपने? ओ भाई, बाहर के किसी मुल्क के अंदर जिधर हमला होता है ना, वहां पे अवाम को ना 100 किलोमीटर दूर जो होता है ना ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसके नेड़े भी नहीं आना। और हमारी कौम आप देखें, जिधर हमला हुआ है, जिधर वो इनका छोटा-सा गिर गया मिसाइल आके, उसके टुकड़े ही गिरे, तो उधर हमारी जो है ना अवाम पहुँच के और नारे लगा रही है। आधी रात का टाइम, ढाई 3 बज रहे हैं और अवाम हमारी नारे लगा रही है और पाक फ़ौज के साथ सपोर्ट में खड़े हो गए। मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, मैंने कहा यार तुम लोग इस भूल में मत रहना कि भाई हमारी 8 लाख की जो है ना वो फ़ौज है। हमारी जो फ़ौज है ना भाई, वो 20 करोड़ से ऊपर की है। हम भी जो है ना इसी फ़ौज का हिस्सा है। जब ज़रूरत पड़ेगी हम भी इसी फ़ौज का हिस्सा हैं। वो देखो एक वीडियो आई, मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, वो लोकल बंदा जो है अपनी शॉटगन पकड़ के इंडिया पे ड्रोन गिरा रहा है। तो यार ये इस तरह की पागल कौम है, तुम लोग क्यों पंगे ले रहे हो भाई? औकात में रहो ना, क्यों घुसा रहे हो हम लोगों को जंग के लिए? हो गया ना बस, तुम लोगों ने जो करना था छोटा-मोटा ड्रामा तुम लोगों ने कर दिया, अपनी आवाम को दिखाओ और खुश कर दो बस। तुम लोग क्यों बार-बार आके पंगे ले रहे हो यार? क्यों बार-बार आके छेड़खानियाँ कर रहे हो कि नहीं, 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 आ बैल मार मुझे, आ बैल मार मुझे। तो फिर देखो ना, तुम लोगों से अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये भी बात बोली कि तुम लोग जो हो हमें उकसा रहे हो, इसका बड़ा नुकसान होगा। अभी तुम लोग कह रहे हो ना कि देखा जाएगा, जो उस टाइम पे होगा ना फिर तुम्हारे साथ, वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। और अब वो तुम्हारे साथ हो गया तो वाक़ई तुम लोगों से देखा नहीं जा रहा। तुम लोगों के अभी भी मीम पेजेस डेटाई के साथ अपनी आवाम को खुश करने में लगे हुए हैं, और झूठी खबरें जिनकी बुनियाद ही कोई नहीं। और पिंडी पूरा तबाह हो गया। और भाई मैं पिंडी का शहरी हूँ, मैं पिंडी में रहता हूँ।
रावलपिंडी स्टेडियम 10-15 मिनट की दूरी पे, नूर खान बेस 5 मिनट की दूरी पे। ओ भाई पिंडी अगर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता तो हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे होते। और कुछ खुदा का खौफ करो भाई, आज यहाँ पे सारा कुछ मामूल के मुताबिक ओपन है। मैं ऑफिस गया था, हमारा हाफ डे था, वापिस आ गया, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से आप लोगों के सामने बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ। अगर पिंडी डिस्ट्रॉय हो गया होता तो मैं आप लोगों के सामने क्या यहाँ पे बैठा होता। तो इसी से साबित होता है कि इन लोगों का मीडिया इतना झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इतना अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है, तौबा तौबा तौबा। इवन के इनके अपने सेलिब्रिटीज, उनकी मैं सुबह से स्टोरियां देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया की किसी भी खबर को फॉलो ना करें, न्यूज़ चैनल की किसी भी खबर को फॉलो ना करें, पैनिक ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उनको पता है कि भाई ये जो है झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनको ये भी पता है इस सारे वाक़े के जो ज़िम्मेदार है वो उनकी गवर्नमेंट है और मोदी सरकार है। सारे वाक़े की जो है ना ज़िम्मेदार वो मोदी सरकार है इस टाइम। पूरे एशिया बरे-आज़म को जो है ना टेंस माहौल में कौन करने वाला है? मोदी सरकार। देखो टेंशन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है ना, लेकिन इससे क्या होगा जो आस-पास के ममालिक हो गए जिस तरह चाइना हो गया, तुर्की हो गया, उसके अलावा अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वो सारे जो ममालिक है ना वो भी मुतासिर होते हैं। सिर्फ इससे 2 मुल्क जो है ना वो मुतासिर नहीं होते, जो आस-पास के ममालिक हैं वो भी मुतासिर होते हैं और उसके अलावा बाकी भी दुनिया के लोग मुतासिर होते हैं जिनकी इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड चल रही है। भाई वो लोग भी तो मुतासिर होते हैं ना, वो इससे सिर्फ वो 2 ममालिक तो नहीं ना मुतासिर हो रहे, बाकी भी लोग मुतासिर हो रहे हैं। अभी आप देखिए फ्लाइट ऑपरेशन यहाँ पे भी बंद है, वहाँ पे भी बंद है। जो पैसा आ रहा था यहाँ पे वो रुक गया, जो पैसा आ रहा था वहाँ पे वो भी रुक गया। तो इससे सिर्फ ये तो नहीं ना कि 2 मुल्क मुतासिर हो रहे हैं, और भी जो ममालिक हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। इस पूरे वाक़े का जो कसूरवार है, पहलगाम के वाक़े से लेकर अभी तक की सिचुएशन का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदा है और वो मोदी है और उसके हवारी हैं। इन लोगों ने दोनों ममालिक को तबाह करने का सोच लिया, इंडिया को खुद भी और पाकिस्तान को जो है बस ये वो जो डरा धमका रहे हैं और कर कुछ भी नहीं सकते ये इंशाल्लाह हमारा, ये तो बात है। लेकिन इन लोगों ने तहैया कर लिया कि अपने मुल्क को जो है इन लोगों ने बेड़ा गर्क करना है और अपने मुल्क की जो है जग घसाई करनी है, अपने अवाम को जो है ज़लील करवाना ही करवाना है। आप मेरे से अगर पूछे ना तो मैं 110% ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया की आवाम जो है वो कभी भी नहीं चाहते कि जंग हो, और उनके बहुत सारे लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है, हमारे मीडिया गलत कर रहा है। लेकिन हठधर्मी जो है इनकी गवर्नमेंट दिखाई जा रही है और इनकी जो गवर्नमेंट है और इनका जो मीडिया वो ओछे हथकंडे आजमाई जा रहा है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मैं यही कहूँगा, ये जो इंडिया की अवाम है ना, मेरी तो भाई इन्हीं से अपील है कि भाई अपनी जो है ना गवर्नमेंट को सीधा करो। हमारे पे बातें करने से पहले अपनी तुम गवर्नमेंट को सीधा करो। और अगर तुम लोग इस जो है ना खौफ के माहौल से निकलना चाहते हो ना, तो जो आगे तुम लोगों के बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं ना अक्टूबर में, उसके अंदर जो है मोदी सरकार को अपने वोटों से शिकस्त दे दो। तुम लोगों की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। नहीं तो जब तक ये मोदी सरकार तुम्हारे सरों के ऊपर मुसल्लत रहेगा तो तुम लोगों की ज़िंदगियों में कभी नहीं सुकून आ सकता, ये बात मेरी याद रखना। और पाकिस्तान के साथ तुम पंगा लोगे तो मुँह की खाओगे, जिस तरह अभी तुम लोग खा रहे हो। खाली वो कैमरा वाले ड्रोन गिरा के तो तुम लोग क्या समझ रहे हो, तुम लोगों ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली। आज जिस तरह पाक फ़ौज ने तुम्हारे साथ किया, इसे कहते हैं असल कामयाबी। आज जिस तरह हमारे शेर जवान पाक फ़िज़ाइया के गए, तुम्हारी हदूदों के अंदर जाके तुम्हारी एयर बेस और फ़ौजी तनसीबात को उड़ा के रख दिया, उसे कहते हैं कामयाबी, उसे कहते हैं असल कामयाबी। जो आज पाक फ़िज़ाइया के नौजवानों ने तुम्हारे साथ किया, उसे कहते हैं असल कामयाबी। और मैं वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान की अवाम ज़िंदाबाद, कि जो इस मुश्किल घड़ी में सारे के सारे इकट्ठे हो गए और जो इंडिया की भूल थी कि ये सब बिखरे हुए हैं, ये है, वो सब यूँ यकजा हो गए हैं और सब मिलकर एक आवाज़ होकर इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।